गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब घर पे अच्छे स्टडी कर रहे होंगे एंड आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आज जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है क्या अपन, क्योंकि अब अपना फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी तो फिजियोलॉजी में ये जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती है उनके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो आज अपना पॉइंट कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देखो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं। तो सबसे पहले तो ये कैसी होती है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्यों बोल रहा हूँ? बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ग्लैंड्स जो होती हैं वो मेनली डक्ट के ऑन द बेसिस ऑफ द डक्ट की प्रेजेंसी या एब्सेंसी के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड जिनमें डक्ट लेस होती है एंड डायरेक्टली जो हार्मोन का जो भी सिक्रेशन होगा वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। एंड तीसरी होती है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का मतलब वे ग्लैंड जिनमें अगर डक्ट परजेंट भी होती है और अपसेंट भी होती है। तो परजेंट भी होती है, अपसेंट भी होती है। तो ऐसी जो ग्लैंड है वो कौन सी हो जाएगी? पैंक्रियाज हो जाएगी, है ना। तो ये एक्सोक्राइन है। ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन। एंड सेकंड इसकी ओरिजिन देखें अपन, ओरिजिन। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की ओरिजिन होती है वो एक्टो एंडोड्रम के द्वारा होती है, एक्टो एंडोड्रम द्वारा। यहां पर आप याद रखना, ओनली जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, ओनली जो लाल ग्रंथि है उसकी ओरिजिन किसके द्वारा होगी? एक्टोड्रम के द्वारा। किसके द्वारा? एक्टोड्रम। बाकी जितनी सारी रेस्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जितनी सारी जो रेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ऑल रेस्ट जो बाकी बच गई हैं सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की ओरिजिन किसके द्वारा होगी? एंडोड्रम के द्वारा होगी। ओके, तो अपन देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से प्रकार की पाई जाती है उनके बारे में। तो फर्स्ट अपनी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो इसके बारे में देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो एक तीन पेयर्स होती है, सॉरी 3 पेयर्स होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। यानी टोटल संख्या की बात करें तो 6 होती हैं। ओके, 3 पेयर्स होती हैं। एंड सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वह कहाँ पे ओपन होती है? तो सलाइवरी ग्लैंड ओपन कहाँ पे खुलती है? ओपन इन ओरल कैविटी, मुंह गुहा के अंदर खुलती है ये कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड्स। एंड सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो जो फ्लूइड सिक्रेट करती हैं, तो जो जूस सिक्रेट करेंगी, जो फ्लूइड सिक्रेट करेंगी उसे हम क्या बोलेंगे? सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं? सलाइवा सिक्रेट करती है। ओके, अब अपन देख अपना पॉइंट आ गया टाइप्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स के प्रकार में आ जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के प्रकार जो हैं वो मेनली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होगी। मैंने 3 पेयर्स बोला है ना, तो 1 पेयर्स की प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले अपनी स्टडी करेंगे किसकी? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होती है? 1 पेयर्स होती है, एक जोड़ी होगी। और सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स होती है सलाइवरी ग्लैंड्स की, सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन सी होगी? पैरोटिड ग्लैंड ही होगी। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ी ट्रिकी मेथड एंड सो ट्रिक से बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए पैरोटिड ग्लैंड है, सबसे पहले माइंड में आया अपना कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी? पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होगी कहाँ पर? ये प्रेजेंट होगी बिलो टू ईयर, कान के नीचे की ओर, कान के नीचे की ओर प्रेजेंट होगी। एंड यहां से ये जो डक्ट है यहां से जो ओपन कहां पे होगी? ओरल कैविटी में। लेकिन ओपन होगी तो उस डक्ट का नाम क्या है जिसके द्वारा ये ओपन होने वाली है? तो बिलो टू ईयर। और जो डक्ट होगी उस डक्ट का नाम है अपना कौन सा? स्टेंसन डक्ट। कौन सी डक्ट होगी? स्टेंसन डक्ट। एंड स्टेंसन डक्ट जो है वह ओरल कैविटी में कहां पर ओपन होगी? तो ये ओपन होगी अपनी सेकंड मोलर टीथ।
कहाँ पर ओपन होगी, सेकंड मोलर टीथ में। तो स्टेनसन डक्ट कहाँ पर ओपन हो जाती है, सेकंड मोलर टीथ में। और सेकंड मोलर टीथ के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड्स है जो फ्लूइड सिक्रेट करेगी, वो किस लाइक का फ्लूइड सिक्रेट करेगी, जूस सलाइवा सिक्रेट करेगी, लेकिन किस लाइक होगा वो, वाटर लाइक फ्लूइड सिक्रेट करेगी। तो जलीय द्रव सिक्रेट करती है कौन, पैरोटिड ग्लैंड्स। ओके, आगे देखते हैं अपन पैरोटिड जो ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स में आपको मैं यहाँ पे नोट लगा के आप एक पॉइंट भी आप राइट कर लो कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स में अगर उसमें वायरस इन्फेक्शन होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स में अगर वायरस इन्फेक्शन होता है तो उस रोग को अपन क्या बोलते हैं, मम्स, गलसुआ नाम सुना होगा। तो पैरोटिड जिसके द्वारा पैरोटिड ग्लैंड्स क्या हो जाती है, अनलार्ज हो जाती है, यहाँ पे सूजन आ जाती है, नेक के नीचे वाले भाग में सूजन हो जाती है। अगर किसी को गलसुए हुए हैं, बच्चों को किसी को हुए हैं गलसुए, तो वो एक प्रकार का कौन सा है, वायरस इन्फेक्शन है। ओके, एंड ठीक भी हो जाते हैं। हमने गाँव में बोलते हैं कि थोड़ी सी चिकनी मिट्टी लगा लो, ठंडी मिट्टी लगा लो, थोड़े दिन बाद में वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 7 to 14 डेज होता है। ओके, तो ये हो गया अपना पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में। और मैं इंटरेस्टिंग एक पॉइंट और बता दूं आपको कि जो सांप होता है, सांप के अंदर जो पॉइजनिंग ग्लैंड्स होती हैं, जो विष ग्रंथियां होती हैं, वो भी पैरोटिड ग्लैंड्स का ही मॉडिफिकेशन होती हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स भी आप राइट कर लेंगे। तो दैट्स इज कंप्लीट पैरोटिड। सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये भी कितनी जोड़ी होगी, 1 पेयर, एक जोड़ी होगी ये भी। अब ये जो ग्लैंड होती है वही परजेंट कहाँ पे होगी, तो ये परजेंट कहाँ पे होगी, ये परजेंट होगी, क्योंकि सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ही बोला है मैंने, तो मैंडिबल ग्लैंड्स और मैक्सिलरी ग्लैंड्स, तो आपको पता है ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े की जंक्शन स्थल पर प्रेजेंट होगी। तो एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के संगम स्थल पर पाई जाती है ये। एंड कौन सी डक्ट होगी जो यहाँ पर ओपन होगी ओरल कैविटी के अंदर, तो डक्ट का नाम क्या हो जाएगा, उस डक्ट का नाम होगा वाटसन डक्ट। कौन सी, वाटसन डक्ट कौन सी हो जाएगी, वाटसन डक्ट, है ना। एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर पे है ना वाटसन, सेन वाटसन, है ना, तो वाटसन डक्ट के नाम से याद रखेंगे ऐसे भाई। वाटसन डक्ट होगी। एंड वाटसन डक्ट जो है, अब ये डक्ट है वो कहाँ पे ओपन होगी, तो ये ओपन होगी कहाँ पर, ये होगी नियर लोअर इंसिजर। तो निचले जो लोअर इंसिजर जो टीथ होते हैं उनके पास ये ओपन हो जाती है ये डक्ट। एंड ये ग्लैंड्स कौन से किस लाइक फ्लूइड सीक्रेट करेगी, ये म्यूकस एंड वाटर लाइक फ्लूइड सीक्रेट करती है, म्यूकस एंड वाटर लाइक फ्लूइड सीक्रेट करती है। तो ये किसके बारे में हो गया, इस ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। थर्ड आ जाओ, यहां पे समझो सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है, सबसे बड़ी तो पैरोटिड होगी ना, सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है ये। एंड ये मैक्सिमम सलाइवा का सिक्रेशन करती है। अगर सर्वाधिक आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सलाइवा का सिक्रेशन किसके द्वारा होगा, तो सबलिंगुअल आंसर आएगा। तो मैक्सिमम सलाइवा सिक्रेशन करती है सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर सबलिंगुअल ग्लैंड बताओ कहां पे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट देख लेते हैं। प्रेजेंट कहां पे होगी, सबलिंगुअल का मतलब टंग, तो कहां होगी, बिलो टू टंग, जीभ के नीचे पाई जाएगी। एंड कौन सी डक्ट प्रेजेंट होगी इनके अंदर, तो डक्ट का नाम क्या हो जाएगा, बार्थोलिड डक्ट, या इसको आप रेनिवस डक्ट भी बोल सकते हो। तो बार्थोलिन डक्ट होती है। एंड ये बार्थोलिन डक्ट होती हैं वो कहां पर आकर ओपन होती हैं, तो ये ओपन होती है नियर टू फ्रेनुलम।
यानी मुख से जीभ जुड़ी होती है। तो किसके द्वारा जुड़ी होती है? फ्रेनुलम के द्वारा। तो नियर टू फ्रेनुलम, फ्रेनुलम के पास क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी एंड ये कौन सा फ्लूइड सीक्रेट करेगी? ये भी म्यूकस एंड वाटर लाइक फ्लूइड सीक्रेट करती है, वाटर लाइक फ्लूइड सीक्रेट करती है। तो ये किसके बारे में हो गया? सबलिंगुअल ग्लैंड्स के बारे में हो गया। आपको पता है कि ये जो नीचे होते हैं, छोटे बच्चों को लार बहुत आती है ना, क्योंकि यहाँ नीचे से आती है, ऊपर वाले होठ से थोड़ी आती है, नीचे वाले होठ से टपकती है। तो सबलिंगुअल मैक्सिमम सलाइवा सिक्रेशन से भी कहाँ पे किसके द्वारा होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड के द्वारा होता है। ओके, समझ गए? तो ये हो गया आपका कंप्लीट किसके बारे में? सलेवरी। गैस्ट्रिक ग्लैंड देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी? स्टमक के अंदर प्रेजेंट होगी, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है वो 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है भाई? 3 प्रकार की। कौन कौन सी ग्लैंड? पहली अपनी कार्डियक ग्लैंड, दूसरी है अपनी कौन सी? फंडिक या कार्पस ग्लैंड, कार्पस ग्लैंड, एंड थर्ड है अपनी कौन सी? पाइलोरिक ग्लैंड। 3 प्रकार की होगी। कार्डियक ग्लैंड के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। गॉबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस सीक्रेट करती हैं। ओके, तो कार्डियक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी? स्टमक के कार्डियक भाग में पाई जाएगी, जो आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप सब चीजें देख लोगे, वहां पे सब कुछ बताया हुआ है कार्डियक पार्ट के बारे में, कार्पस पार्ट के बारे में और पाइलोरिक पार्ट के अंदर। एंड नेक्स्ट आओ कार्पस। जो कार्पस ग्लैंड होती है, यहाँ पर मैक्सिमम सेल्स पाई जाती है और मैक्सिमम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो भी कहाँ पे पाई जाती है? कार्पस भाग पर ही पाई जाती हैं। तो कार्पस जो ग्लैंड होती है, इस पर जो सेल्स पाई जाती हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी सेल्स है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले अपनी सेल्स है वो है कौन सी? गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करेगी? म्यूकस का सीक्रेशन करेगी। दूसरी है अपनी पैराइटल सेल्स। कौन सी सेल? पैराइटल, या इसको आप बोल सकते हो ऑजेंटिक सेल्स। अब पैराइटल एंड ऑजेंटिक सेल्स क्या करती हैं? पैराइटल एंड ऑजेंटिक जो सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं एसियल एंड कैस्टले इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टले इंट्रिंसिक फैक्टर, एसियल क्या करेगा? स्टमक को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करेगा, और कैस्टले इंट्रिंसिक फैक्टर ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल से इनको बताया हुआ है। इसका मैंने सेपरेट गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेपरेट वीडियो भी बनाया है। कैस्टले इंटेंसिव फैक्टर, कैस्टले इंटेंसिव फैक्टर क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से विटामिन B12 का अवशोषण करते हैं। छोटी आंत से विटामिन B12 के अवशोषण के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है? कैस्टले इंटेंसिव फैक्टर। नीट का क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपनी कौन सी? आप इसको बोल सकते हो पैप्टिक सेल्स, पैप्टिक सेल्स बोल सकते हो, इसको चीफ सेल्स बोल सकते हो, कई नाम है इसके। इसको जाइमोजन सेल्स बोल सकते हो, जाइमोजन सेल्स। ओके, और ये क्या करती है? ये इनएक्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है, और वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पेप्सिनोजन और एक होता है प्रोरेनिन। ओके, तो पेप्सिनोजन क्या करता है? इनएक्टिव है, तो एसिड की प्रेजेंसी में क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, और किसका डाइजेशन करेगा? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पेप्सिन डाइजेशन करेगा प्रोटीन का। प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन के अंदर, और रेनिन डाइजेशन किसका करेगा? रेनिन करेगा दूध को दही में परिवर्तित किसके द्वारा होते हैं? रेनिन के द्वारा होते हैं। यहाँ पर पूरी बायोलॉजी के अंदर एक दो सेम होता है, एक होता है रेनिन और एक होता है रेनिन। ये रेनिन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, यानी जब बीपी कम हो जाती है, जब जीएफआर रेट कम हो जाती है, तो रेनिन का सिक्रेशन होता है जिसके द्वारा बीपी बढ़ जाती है। ओके, यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल से सोडियम आयंस का अवशोषण कर लेगी। एंड रेनिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, एंड ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ओके, इनके बारे में अपन डिटेल स्टडी और पढ़ेंगे जब आप इनके लेक्चर देखेंगे तब। एंड और भी देखें तो अपन आर्जिटिफिन सेल्स भी पाई जाती हैं। आर्जिटिफिन सेल्स क्या होती हैं? जी सेल इनहिबिटर होती हैं। ये जी सेल इनहिबिटर, जी सेल इनहिबिटर क्यों बोला? क्योंकि पाइलोरिक ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स पाई जाएगी वो कौन सी सेल्स होगी? जी सेल्स। और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करेगी। और गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है, तो इसको इनहिबिट करने का काम कौन करेगी? आर्जिटिफिन सेल्स करेंगी।
तो दैट्स इज कंप्लीट टू गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के द्वारा क्या सीक्रेट किया जाएगा? क्या सीक्रेट किया जाएगा? वो सीक्रेट किया जाएगा क्या? इंटेस्टाइनल जूस। क्या सीक्रेट किया जाएगा? इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट किया जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर देखते हैं अपन इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, यानी लीबरकुहन की दरारें। लीबरकुहन की दरारें समझो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट के क्वेश्चन भी आते हैं। लीबरकुहन की दरारें, मैंने जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लोअर इंटेस्टाइन का वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था मैंने सारी चीजें। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ पार्ट ड्यूडेनम का, जूजोनम, जेजुनम एंड इलियम, ये तीनों पार्ट मिलकर इनके अंदर जो म्यूकोसल लेयर है वो क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। ओके, उस पर क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आपने क्या कहा था? बताओ, ये लो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहा था? दिस इज कॉल्ड टू विलाई। जो क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये करते हैं क्या? सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके। अब इन विलाई के अंदर पाई जाती हैं दरारें। क्या पाई जाएंगी? दरारें। ये लो दरारें बनाती मैंने। इन्हीं दरारों को आप क्या बोलोगे? क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन। लीबरकुहन की दरारें, और इन दरारों के अंदर सेल्स पाई जाती हैं। एक पाई जाती है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स वो क्या सीक्रेट करेगी? म्यूकस का सीक्रेशन करेगी। एंड दूसरी सेल्स प्रेजेंट होती है पिनेट सेल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या क्वेश्चन भी आया पिनेट सेल्स पर नीट में। पिनेट सेल्स क्या करती हैं? लाइसोजाइम एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं। लाइसोजाइम एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं कौन सी? पिनेट सेल्स। एंड कुछ एंड सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सीक्रेट करती है, फॉर्मेशन करती है, सीक्रेशन करेगी कौन सी? पिनेट सेल्स। लाइसोजाइम क्या काम करता है? लाइसोजाइम्स क्या करता है? किसी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, तो एंटीबैक्टीरियल है ये। ओके, बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा, तो लाइसोजाइम एंजाइम करता है। ये ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, यानी सलाइवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है। यस, तो ये होगा क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन। नेक्स्ट आ जाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रूनर ग्लैंड के बारे में मैंने बताया। अभी तक जितनी सारी आपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ी हैं वो सारी प्रेजेंट होती हैं। हिस्टोलॉजी में मैंने बताया था कि म्यूको एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर होती हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो म्यूकोसा की म्यूकोसल लेयर के अंदर ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी सभी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन था। वो एक्सेप्शन कौन सा है? ब्रूनर ग्लैंड। और ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है? पाई जाती है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर के अंदर। एंड ब्रूनर ग्लैंड का काम क्या है? एक प्रकार की ट्यूबुलर ग्लैंड है, ट्यूबुलर ग्लैंड है। ओके, नलिका ग्रंथि है। ब्रूनर ग्लैंड का काम क्या होता है? ब्रूनर ग्लैंड जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा जो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट किया जाता है, या सस्कस इंट्रिकस जूस का नाम है ये। इंटेस्टाइनल जूस को आप सस्कस इंट्रिकस बोल सकते हो। उसके अंदर क्या करती है? वाटर पार्ट बनाती है, यानी जलीय अंश का श्रावण कौन से करे? सस्कस इंट्रिकस के अंदर जलीय अंश का श्रावण करती है, वो ग्लैंड कौन सी होती है? ब्रूनर ग्लैंड्स होती है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया अपना किसके बारे में? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। थैंक यू सो मच। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।